ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आपको बता दें कि उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। पुष्कर सिंह धामी ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उत्तराखंड राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने पद की शपथ ली है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मुख्यमंत्री को पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके अलावा कई विधायक मंत्री के तौर पर कई विधायकों ने शपथ ली है। सतपाल महाराज ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बंशीधर भगत ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा विधायक धन सिंह रावत, अरविंद पांडे, साथ ही साथ आपको बता दें कि रेखा आर्या ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। गणेश जोशी भी मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा अजीत कंबोज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिल गए हैं, पद और गोपनीयता की शपथ ली है। कई ऐसे चेहरे हैं जो कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, और क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, जिस तरह से एक तमाम जो क्यासबाजी का दौर था कि मनोनीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कौन कौन मंत्री शपथ लेगा यहाँ पर, तो वो अब सब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। पूरी जो पुरानी कैबिनेट थी उसको रिपीट किया गया है पुष्कर सिंह धामी के साथ, जो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का कामकाज देखेगी। और जो तस्वीरें हैं वो भी सीधे दर्शकों तक हमने लाइव पहुंचाई है कि कौन कौन मंत्री यहाँ पर शामिल रहा। 3 राज्य मंत्री हैं जो पिछली सरकार में भी राज्य मंत्री थे, और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो सभी को यहाँ पर रिपीट किया गया है। तो सरकार की जो तमाम तरह के मान मनोबल की जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, नाराजगी की बातें सामने आ रही थी, और एक क्यासबाजी ये भी थी कि केवल पुष्कर सिंह धामी ही आज मुख्यमंत्री के पद पर यहाँ पर शपथ ले सकते हैं, और जो अन्य मंत्रिमंडल के साथी होंगे उनको 1 से 2 दिन के भीतर शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन पिछले 24 घंटे का जो घटनाक्रम रहा वो सबके सामने रहा है। पिछले 24 घंटे में नाराजगी की बातें भी उठी, चाहे पार्टी की भी बातें उठी, तो तमाम तरह की अटकलें थी कि मंत्री नाराज हो गए हैं कि क्यों उनके एक जूनियर को यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई, और कई विधायक नाराज हो गए हैं जो नहीं चाहते थे कि पुष्कर सिंह धामी एक युवा नेता उनकी अगुवाई करे। तो ऐसे में तमाम अटकलें थी जिसको 4:30 बजते बजते यहाँ पर विराम दे दिया गया है। और अब जब पूरा कैबिनेट यहाँ पर शपथ ले चुकी है तो पुष्कर सिंह धामी के साथ में जो पुरानी कैबिनेट रही है वो पूरी तरह से यहाँ पर रिपीट नजर आई है। और अब मुमकिन है कि आने वाले समय में नई कैबिनेट बेहतर तरीके से काम करेगी, और सरकार के पास जो 8 महीने का समय बचा है आम चुनाव को लेकर, 2022 विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, उसको लेकर इनको तैयारी करनी होगी। 2022 में किस तरह की स्थिति होगी तो उसको लेकर अभी से आकलन करना होगा। 2017 आम चुनाव की अगर बात की जाए तो 57 विधायक भाजपा के आए थे सीधे चुनकर 70 में से, तो ऐसे में 57 से ज्यादा लाने की एक बड़ी जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी के कांधों पर होगी कि ज्यादा न सही लेकिन उस सीटों को वो बरकरार रखें जो पिछली बार रहा है। तो कुल मिलाकर बड़ी चुनौतियां होंगी, जिम्मेदारियां होंगी, और उनको कितना पार कर पाते हैं पुष्कर सिंह धामी ये भी देखना होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि पिछले 24 घंटे की जो भी नाराजगियां थी वो अब दूर हो चुकी हैं, और शपथ ग्रहण समारोह में पुरानी कैबिनेट के साथ नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिल चुके हैं। बिल्कुल अजीत, लेकिन सवाल जो कल तक उठाए जा रहे थे, सतपाल महाराज को लेकर सवाल उठ रहे थे, और वो दिल्ली में मौजूद थे, और ये कहा जा रहा था कि अगुवाई को लेकर, पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई को लेकर वो कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी है। लेकिन सवाल अब ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव 2022 में होना है। उससे पहले इतनी ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता उत्तराखंड में बनी हुई है, क्या यह राजनीतिक अस्थिरता को एक स्थिरता मिल पाएगी? बिल्कुल, आपने सही कहा। उत्तराखंड के अगर राजनीतिक इतिहास को खंगाला जाए तो पिछले 20 सालों में 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि छोटा सा स्टेट है और 20 साल के इतिहास में आप 11वें मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को देख रहे हैं, तो कैसे आप जनता को स्थिर सरकार देने की यहाँ पर एक बात कर सकते हैं। सरकार दावे जरूर करती है कि हमारे पास पूर्ण सदस्य नहीं थे, पूर्ण बहुमत नहीं था, इसके चलते हम स्थिर सरकार नहीं दे पाए। लेकिन जब 2017 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो उसमें भाजपा को सीधे तौर पर आम जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, 57 विधायक आपको चुनकर दिए। लेकिन उसके बाद भी आपने 5 साल के भीतर तीसरे मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण करवाने का काम किया है, तो साफ समझा जा सकता है कि सरकार में स्थिरता नहीं है। तो ऐसे में आप जनता के बीच कैसे जाएंगे, जनता को आप क्या बोलेंगे, किस तरह से आप जनता से वोट मांगे, तो तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जो सीधे तौर पर भाजपा के सामने होंगे 2022 के आम चुनाव में उतरने से पहले। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी के कांधों पर भी होगी कि पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ बातें लेकर, योजनाएं लेकर जनता के बीच जाएंगे, और जब जनता उनसे फीडबैक मांगेगी कि आपका क्या फीडबैक है, तो वो अपने 8 माह का कार्यकाल गिनाएंगे या पिछली भाजपा सरकार का जो पूरे 5 साल का कार्यकाल होगा उसको गिनाने का काम करेंगे। तो इस तरह के कई
बड़े सवाल होंगे पुष्कर सिंह धामी के आगे। फिलहाल उन्होंने एक बड़ी जो बात है वो ये है कि पूरे तरह से जो मनमुटाव था उसको दूर किया है, नाराजगी को दूर किया है और पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो साफ समझा जा सकता है कि काफ़ी हद तक पुष्कर सिंह धामी सरकार को बनाने में कामयाब रहे हैं। पुराना मंत्रिमंडल रिपीट हुआ है, तो अब आने वाले समय में उनको कितना सहयोग मिल पाता है और किस तरह से वो उत्तराखंड को जो एक राजनीतिक अस्थिरता हुई है फिलहाल कुछ दिनों में, उसको पटरी पर लाने का काम करेंगे। तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जो आज रिपीट हो चुके हैं और अब आने वाले समय में कल से जब सरकार अपना कामकाज शुरू करेगी तो उसकी क्या स्थिति रहेगी, क्या कुछ पोर्टफोलियो रहेंगे इन तमाम मंत्रियों के, तो ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर क्या कुछ पोर्टफोलियो होंगे ये सबसे बड़ा सवाल, इस पर भी हम आपसे आगे लगातार बातचीट करते रहेंगे अजीत। लेकिन एक ये सवाल भी इस वक्त यहाँ पर उठता है, क्योंकि अगर उत्तराखंड राज्य की बात करें तो राजनीतिक इतिहास ये कहता है कि अल्टरनेट पार्टियों की सरकार यहाँ पर हर 5 साल में बनती आई है। अब एन चुनावी साल से पहले इतना बड़ा फेरबदल, 2 बार 3 मुख्यमंत्री के चेहरों पर, उनके नामों पर बदलाव हुए हैं, 3 मुख्यमंत्री इन 4 महीनों में प्रदेश ने देखे हैं। तो क्या आने वाले टाइम में जो चुनौती एक इतिहास के तौर पर दर्ज है और वो चुनौती सामने है कि अल्टरनेट पार्टी की सरकार होगी, उसके साथ साथ क्या ये जो एक अस्थिरता है ये पार्टी और संगठन को भी कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास देखें तो यहाँ पर ऑल्टरनेट सरकार रही है। 2002 में जब पहले आम चुनाव हुए थे तो उससे पहले भाजपा की यहाँ पर सरकार थी और 2002 से लेकर 2007 तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही है। अच्छे खासा कामकाज का एक बात कही जाती है पूर्व मुख्यमंत्री जो दिवंगत हो चुके हैं एनडी तिवारी की तरफ से, कि उत्तराखंड में जो भी विकास हुआ ये तमाम चीज़ें रही वो एनडी तिवारी सरकार में हुई 2002 से लेकर 2007 तक। और 2007 में फिर भाजपा की सरकार यहाँ पर आती है, 2012 तक वो काम करती है। इस दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पीसी खंडूरी मुख्यमंत्री रहते हैं। इसके बाद 2012 में एक बार फिर से कांग्रेस को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और 2017 में अगर कांग्रेस के इतिहास पर नजर। चलिए अजीत, वापस लौटेंगे आपके पास, आपसे बातचीत जारी